नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईडी। ओके, हम लोग ईडी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग इसको पढ़ते हैं, यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है, पर इसको समझ लेते हैं। अगर आर दिया हुआ अंडर एडिशन इन द मल्टीप्लिकेशन इन आई डी, क्या है आपका एक इंटीग्रल डोमेन है। यहाँ से एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग के पास ये क्या होगा, एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। और कैसा फंक्शन होगा, ये देख लीजिए आप, आर इज टू बी ई डी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस इंटीग्रल डोमेन को हम लोग क्या कहेंगे, ई डी करेंगे। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डी फ्रॉम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे आर है, ठीक है, अगर कोई सेट, ठीक है, यहाँ पे सेट में जो भी होगा नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे। और नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे इसमें। तो और अगर इसमें नॉन नेगेटिव फ्रॉम रियल नंबर क्या लिखा, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ से जो हम लोग के पास जो फंक्शन बनेगा यहाँ, वो क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ पे क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये होता है क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर यहाँ पे फंक्शन अगर एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, और इसमें दो कंडीशन इसका फुलफिल हो जाए, ठीक है। अगर आप समझें यहाँ पे कि पहला कैसा होना चाहिए, यहाँ का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एन जेड ई का मतलब हो गया नॉन जीरो एलिमेंट, और यहाँ के जो एलिमेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एन एन आई, ठीक है, ये होना चाहिए आपका। तो यहाँ से फंक्शन अगर एग्जिस्ट होगा तो क्या इसमें कौन सा कंडीशन होल्ड होगा, तब इसको यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले तो ये होना चाहिए इसमें, सबसे पहले तो ये होगा आपका आर ऑफ ए। अगर उसमें अगर कोई एलिमेंट ले लेते हैं आप लोग, आर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी, ठीक है। ये अगर कोई यहाँ से लेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहला ये है आपका कंडीशन कि अगर कोई हम लोग एलिमेंट इससे लेते हैं, आर से अगर दो एलिमेंट उठाते हैं, ए और बी, और अगर इसको हम लोग आर ऑफ ए निकालें और इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस डी ऑफ ए ऑफ बी है, तो उसको पहला कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन ये है आपका कंडीशन नंबर टू। कंडीशन नंबर टू में क्या है, इफ जीरो इज नॉट इक्वल्स टू ए इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जीरो ए के इक्वल नहीं है और बी भी यही सेम है, एंड जीरो इज नॉट इक्वल्स टू बी इज बिलोंग्स टू क्या है आपका आर, then there exist Q and R, such that R is belongs to R, ठीक है, R is belongs to क्या करेगा, R होगा, सच दैट आर यहाँ से ए इक्वल टू क्या होगा, जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है उसी तरह ए इक्वल टू क्या होगा आपका बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ है आपका, आइदर आर इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से क्या होगा आपका, आइदर यहाँ से दो ही चीज़ हो सकती है, तो आइदर आर इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, और क्या होगा, और यहाँ से क्या हो सकता है, आर जो एलिमेंट होगा या तो वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। ये आपका यूक्लिड डिवीजन का ही केस है, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होगा, या तो इससे छोटा, या आर या तो जीरो होगा, या तो रिमाइंडर क्या होगा, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, आपको यह पता होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हम लोग अगर 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं अगर 10 को, ठीक है, तो आपको पता होगा इसका जो रिमाइंडर होगा इससे कम ही होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो जीरो होगा, या तो 3 से कम होगा, यानी क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू होगा, या तो क्या होगा, यही होगा, पॉसिबल रिमाइंडर आपका यही होगा। तो ये चीज़ होगा आपका होल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं यूक्लिडियन डोमेन का। सबसे पहले एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं क्या, प्रूव दैट हम लोग ये प्रूव करना है, प्रूव दैट जेडन अंडर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इज एन इंटीग्रल। सबसे पहले तो इज एन यूक्लिडियन डोमेन। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये आपका आईडी है कि नहीं, तो आपको पता होगा ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, बिकॉज इंटीग्रल डोमेन के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, आईडी के लिए आपको पता होगा क्या होना चाहिए,
कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए और नॉन जीरो डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जेड में एक ऐसा एग्जिस्ट होता है, तो ये आपका ये क्या होगा आपका आईडी होगा, ठीक है। पहला कंडीशन तो हो गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ये हो गया आपका CRU। अब यहाँ से हम लोग लेट R इज द फंक्शन ऑफ Z माइनस क्या होगा आपका ये जीरो को हम लोग इसमें यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। जैसे अगर जीरो को हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका Z प्लस हो जाएगा आपका Z प्लस, और ये आपका इंटरसेक्शन में क्या होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से कोई एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, R ऑफ A ले लेते हैं। अगर R ऑफ A लेंगे तो ये क्या होगा आपका, अगर कोई लेंगे तो यहाँ पे मॉड ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे पहला और दूसरा कंडीशन लोग चेक कर लेंगे। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या करेगा हम लोग का पास होल्ड करेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन लोग यहाँ पे क्या होगा होल्ड करेगा यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आप समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर जेड का कोई वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम लोग ये ले लेते हैं R ऑफ A इक्वल्स टू A आ गया आपका, और यहाँ से अगर R ऑफ A वाला कंडीशन ये आपका देखिए R ऑफ A जो होगा आपका, सॉरी यहाँ पे R ऑफ A होगा सर, R ऑफ A ये आपका R ऑफ A, ठीक है। R ऑफ A जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, ये आपका क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू R ऑफ A, ठीक है। ये आपका इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं R ऑफ A इक्वल टू क्या होगा आपका, R ऑफ A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A, और ये आपका पता होगा A, इससे तो कम ही होगा वैल्यू। अगर A का वैल्यू जो भी हम लोग लेंगे और A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो A का वैल्यू हमेशा कम होगा। जैसे 6 अगर है तो 2 इंटू 3, मतलब अगर 3 जो होगा 6 से भी कम होगा, और 2 भी जो होगा 6 से भी कम होगा। इसका मतलब ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका, और इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या R ऑफ A, और ये क्या लिख सकते हैं R ऑफ B, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा हो गया आपका तो ये पहला कंडीशन तो आपका होल्ड हो गया आपका। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग ये कंडीशन को पहला हम लोग कर चुके हैं। अब कंडीशन नंबर 2 देखें, यहाँ पे हम लोग को एग्जिस्ट कराना है कि रिमाइंडर इसका जो होगा वो कम होगा, ठीक है। ये हम लोग को एग्जिस्ट करना है। अब यहाँ से देखते हैं इसका कि अगर यहाँ पे A इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, कंडीशन नंबर 2 चेक कर रहे हैं। A इक्वल टू क्या होना चाहिए, BQ प्लस R होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए आपका, और यहाँ से आपका कंडीशन तो पता होगा, यहाँ पे A इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड B इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। ये A भी 0 नहीं होगा और B भी 0 नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा वेयर आइदर R जो होगा, या तो क्या होगा R क्या होगा, आइदर R इज 0 और या क्या होगा आपका R का जो वैल्यू होगा वो इससे क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है। अभी हम ये क्लियर कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ D ऑफ R लेकर लेते हैं यहाँ पे, तो D ऑफ R हमेशा क्या होगा, D ऑफ A से हमेशा क्या होगा आपका छोटा होगा। ये जो आपका आ चुका है यहाँ पे दोनों तरफ D ले चुके हैं, तो D ऑफ R इक्वल टू क्या होगा D ऑफ ये, तो ये आपको ये तो आ गया कंडीशन। ये कंडीशन लोगों को चेक करना था। यहाँ पे क्या होगा Z प्लस Z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज एन यूक्लिडियन डोमेन, ठीक है। यूक्लिडियन डोमेन ये क्या है आपका यूक्लिडियन डोमेन है, और आपको पता होगा जो यूक्लिडियन डोमेन होता है, ठीक है, जो ED होगा वो क्या क्या होगा आपको पता होगा। जो ED होगा वो क्या आपका होगा, वो PID भी होगा, और ये क्या होगा आपका वो UFD होगा, ठीक है। क्योंकि आपको हम ये बता दिए थे FEPUI, ठीक है, ये बता चुके हैं, ठीक है। फील्ड अगर है तो यूक्लिडियन डोमेन भी होगा, और यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगा, और अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तो यूनिक फैक्टरेशन डोमेन भी होगा, यूनिक फैक्टरेशन डोमेन होगा तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। तो ये आपको ये चीज़ याद करना चाहिए। तो ये आपका आ चुका है, इस पार्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस पार्ट से आप पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। अगर ये हम लोग डायरेक्ट फील्ड प्रूव कर देते तो हम लोग जरूर ये आते, या जेड ये अगर प्रूव कर देते फील्ड, तो आपको पता होगा जेड भी सेट जो एक फील्ड है, ठीक है। जेड सेट भी एक आपका फील्ड है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसका एक रिजल्ट पहले समझ लें, फिर हम इसका दूसरा किसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम इसका एक रिजल्ट आपको बताते हैं। इसका रिजल्ट में क्या है इसका, इफ़ एफ इज़ अ फील्ड, ठीक है। अगर आपको पता होगा यहाँ से एफ, यहाँ से क्या है फील्ड है। इफ़ एफ इज़ फील्ड, एफ इज़ ए फील्ड, अगर एफ यहाँ पे क्या है एक फील्ड है, ठीक है, देन एफ इज यूक्लिडियन डोमेन। देन क्या होगा आपको पता होगा एफ, अभी वो जो हम वही डिस्कस कर चुके हैं, एफ इज क्या होगा आपका
यूक्लिडियन डोमेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आर जो होगा आपका वो क्या होगा आपका फंक्शन फ्रॉम जीरो, यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे इसको, और ये क्या होगा आपका z प्लस क्या होगा यूनियन क्या होगा जीरो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ये रिजल्ट आप यूज करेंगे, और यहाँ आर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, आर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फॉर ऑल जीरो इज नॉट इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल टू बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद देंगे। अगर इसको भी चेक करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका यूक्लिडियन डोमेन ही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर अगर यहाँ पे ये है तो आप समझते हैं आर क्या एग्जिस्ट होगा, वन अगर आर ऑफ ए मतलब अगर ये आर ऑफ ए मतलब एक से 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पे आपका एग्जिस्ट हो जाएगा, ये आपका यूक्लिडियन डोमेन होगा। तो आपका यहाँ पे समझ लें कौन कौन सा यूक्लिड है, ये एक फील्ड भी है, इसलिए ये क्या होगा आपका ईडी भी होगा, ठीक। नेक्स्ट आर हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एक फील्ड भी है, तो आपका ईडी इंटीग्रल डोमेन भी होगा। रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा आपका इंटीग्रल डोमेन भी होगा। जेड पी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होगा आपका मतलब जेड पी मतलब यहाँ पे हो गया पी यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होगा आपका ईडी होगा, ठीक है। ये है आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे आपको पता होगा यहाँ पे इसमें Z11, ठीक है, Z11 होगा आपका, यहाँ से क्या आता है आपका आई, आपको ये भी पता होगा ये भी आपका फील्ड होता है। और ये फील्ड कैसे कब होगा आपको पता होगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, एन से हम लोग क्या करते हैं P-3 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका ईडी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे ये सारा जो आपका ईडी होगा, अगर ये आपका ईडी है तो आपको पता होगा आपको अभी जो ईडी होगा तो ये सारा चीज़ आपका एलिमेंट आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे 11 जैसे ये हो गया आपका। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Z17, ये आप देखें ये आपका ईडी है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो आप देखें एक 11 होगा, यहाँ पे 17 है, 17 को हम लोग क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, जटन P-3, ठीक है। और यहाँ से 17 में 3 जाएगा क्या होगा आपका 14, ठीक है, ये नहीं कटेगा आपका। तो ये आपका जो है 13 होगा इसका, ठीक है, ये आपका नहीं कटेगा। तो ये आपका जो होगा ये आपका ईडी नहीं है, ठीक है, नॉट ईडी, ये आपका ईडी नहीं है। तो ये इस चीज़ को आप ध्यान देंगे यहाँ पे आप। नेक्स्ट देखिए आप ZX, ये अगर कोई यहाँ हो इसको लिख देंगे नॉट ईडी, ये आपका ईडी नहीं है, ये आपका ईडी नहीं है आपका। नेक्स्ट देखेंगे ZI, ये भी ईडी नहीं है, इज नॉट ईडी, ये भी ईडी नहीं होगा। कुछ भी आपका फील्ड होल्ड यहाँ पे जो है इस जगह फील्ड भी नहीं होगा, पीआरडी भी नहीं होगा, ये सारा नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी जो होगा आपका नॉट ईडी, इसकी ये भी आपका ईडी नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे एक हम लोग यहाँ से हम लोग एक ग्रुप लेते हैं जिसका देखिए आप जैसे Z2X ये लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आपका ये 1 + x + क्या आपका x। अब इसको हम लोग चेक करेंगे ये है कि नहीं, आपको पता होगा ये क्या होता है आपका, इसको ये किसका इक्वल होगा आपका GL P⁴ का इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ये कैसा होना चाहिए, ये आपका फील्ड होता है, ये आपका क्या होता है फील्ड होता है। और यहाँ से आपका क्या होता है इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है, ये आपका इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अगर ऐसा हो जाए तो ये आपका इस चीज़ का इक्वल होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसको आप समझ लें यहाँ पे। और ये आपका जो होगा एक ईडी होगा, ये आपका क्या होगा आपका देखिए एक फील्ड भी आ गया है, ये आपका क्या होगा ईडी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग ये आपको पता होगा आर, अगर इसको मल्टीप्लाई करते ये ईडी होता है, क्यू भी होता है, सारा ये इस केस में सारा होता है आपका, ठीक है। मैट्रिक्स अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका ईडी नहीं है, ठीक है, नॉट ईडी, ये आपका ईडी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगर आप एक रिजल्ट को समझ लें, इसमें एक रिजल्ट आप समझ लें इस चीज़ का, इसका रिजल्ट में ये है
कि इफ़ एफ इज़ अ फील्ड, अगर एफ कोई फील्ड है, एफ इज़ फील्ड, अगर एफ के यहाँ पे फील्ड है, देन एफ ऑफ एक्स इज जी टी। ठीक है, अगर एफ यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग जो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जो हम लोग पॉलिनोमियल बनाएंगे, इज क्या होगा, ये भी वो आपका क्या होगा, वीडियो। एफ क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। जैसे अगर वो फील्ड होगा तो एडी होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, मतलब यहाँ से जो पॉलिनोमियल आप बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बनाएंगे आप, तो यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स जैसे बनाते हैं, या आप जहाँ से इसको चुन रहे हैं उस एलिमेंट को क्या होना चाहिए, आपका फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, वो ईडी होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे याद रखें आर एक्स, इसलिए आपको यहाँ से क्या होगा, जैसे आप देखिए पता होगा आपको, यहाँ से क्यू ऑफ एक्स, ये आपका एक ईडी होता है, क्यों, क्योंकि ये आपका फील्ड है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं आर ऑफ एक्स, ये भी आपका रियल नंबर फील्ड होता है, इसलिए हम लोग को ये भी क्या होगा आपका, इसका पॉलिनोमियल भी क्या होगा, ईडी होगा। ठीक है, सी ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, फील्ड होता है, तो उसका पॉलिनोमियल भी क्या होगा आपका, ईडी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पता होगा Z2X, ये भी क्या होगा आपका, ईडी होगा। क्यों होगा, क्योंकि Z2 क्या है, आपका फील्ड है, तो ये भी आपका फील्ड होगा। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, Q ऑफ I, यहाँ से भी क्या करेंगे, ये भी आपका ईडी होगा, क्योंकि Q भी क्या है, आपका फील्ड है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इसको। ठीक है, अगर F फील्ड होगा तो उसका जो, ओके सुनना, हम लोग अब डिस्कस करेंगे UFD के बारे में। सो आप UFD भी समझ लें क्या होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं एन इंटीग्रल डोमेन, सबको हम लोग आईडी पे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी देखिए, ये सारी चीज़ होने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम कंडीशन आईडी होना चाहिए। अगर वो आईडी नहीं है तो इधर हम लोग उसको ला ही नहीं सकते। ठीक है, वो आईडी मिनिमम कंडीशन ही आपका आईडी होना ही चाहिए वो आपका। ठीक है, एन आईडी, उसको हम लोग लिख लेते हैं, आईडी हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन में आपका इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है आपको सबसे पहले हम लोग देखें, एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक, उस इंटीग्रल डोमेन में सबसे पहले हम लोग के पास समझ लेते हैं हम लोग, अगर कोई रिंग है, ठीक, अगर कोई रिंग है, अगर वो रिंग जो हो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, और कम्युनिकेटिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए। और अगर वो कम्युनिकेटिव के साथ क्या हो, आपका नॉन जीरो डिविजर्स हो। ठीक है, नॉन जीरो डिविजर्स। ठीक है, ये नॉन जीरो डिविजर्स आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। अगर कोई दो नंबर को हम लोग लेते हैं, और अगर हम लोग दो नंबर जो है जीरो का इक्वल हो जाए तो उसको लोग जीरो डिविजर्स करते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो मिल जाए तो उसको लोग जीरो डिविजर्स कहेंगे। लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं, नॉन जीरो डिविजर्स का। और वो रिंग जो भी होगा वो रिंग क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई रिंग कम्युनिकेटिव है और नॉन जीरो डिविजर्स है तो वो क्या बनाएगा, आपका इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। अब इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर इंटीग्रल डोमेन का हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, जैसे आप Z5 लेते हैं, Z5 में आप देखेंगे कोई भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करने पे आपका यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं Z4, ठीक है, Z4 में देखेंगे आप 0 1 2 3, ठीक है, अगर आप दो को ले लेते हैं 2 × 2 तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो डिविजर्स है। तो यहाँ पे जीरो डिविजर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो डिविजर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये आपका जीरो डिविजर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये है नो जीरो डिविजर्स। किसी को भी आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर को, तो ये आपका, और दोनों नंबर कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें, देख लें आप 1 × 1 करें या 1 × 2 करें या 1 × 3 करें, तो जीरो तो कर नहीं सकते क्योंकि आप जीरो नंबर नहीं ले सकते। ये आपका जीरो का इक्वल नहीं आएगा कहीं। ठीक है, ये आपका जीरो का इक्वल नहीं आएगा। किसी को ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 × 1 करें, 2 × 2 करें, 2 × 3 करें, 2 × 4 करें, फिर भी जीरो नहीं आएगा आपका। 3 से करते हैं, 3 × 1 करें, 3 × 2 करें, 3 × 3 करें, 3 × 4 करें, फिर हम लोग 4 से भी कर सकते हैं, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कहीं पे भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक्सेप्ट आपको नंबर क्या होना चाहिए, आपको बता चुके हैं,
नंबर आप जीरो को नहीं ले सकते। देख लीजिए यहाँ पे जीरो डिविजर्स का डिफाइन ही होता है a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल। यहाँ पे ये Z5 क्या है आपका नॉन जीरो डिविजर्स है। इसके साथ साथ ये CRU भी है, कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी भी है। तो आप समझेंगे यहाँ पे Z5 प्लस ये जो है आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, अगर D मान लेते हैं, D मान लिए Z5 है यहाँ पे, इससे टू ईच नॉन जीरो है, नॉन यूनिट एलिमेंट, नॉन जीरो है नॉन यूनिट एलिमेंट। मतलब यहाँ पे आपको नॉन जीरो मतलब एक ऐसा एलिमेंट लेना है, मतलब Z5 का नॉन जीरो ले सकते हैं नॉन वन ले सकते हैं। 0 1 2 3 4 में आप नॉन जीरो ले नॉन वन ले, नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट। देखिए लिख दिया है नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट D कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। आपको पता होगा इरिड्यूसिबल एलिमेंट के बारे में आपको। अगर इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, अगर A इक्वल टू क्या हो जाए BC, आइदर B इज यूनिट और C इज यूनिट, ठीक है। आपको ये हम बता चुके हैं आपको कि, और ये क्या होना चाहिए, इससे बिलोंग करना चाहिए, ये आपका जैसा आपका सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट को लेते हैं, मतलब अगर आप 2 3 4 को लेते हैं और अगर उसको आप लिख देते हैं किसके एलिमेंट में, किस में लिख देते हैं आप नॉन जीरो पार्ट में इसको लिख देते हैं, तो वो क्या होगा आपका, जैसे कि आप समझ सकते हैं आप, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 2 को लिखना चाहते हैं, अगर 2 को लिखना चाहते हैं तो 1 इंटू 2 ये लिखे, या तो 2 इंटू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हम एक्सप्रेस कर चुके हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं, देखें आप 1 इंटू 3, या हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 1, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 4 को हम लोग, 4 को यहाँ पे लिख सकते हैं आपका एलिमेंट को, यहाँ पे एलिमेंट हमको चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ D कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। आपको इरिड्यूसिबल एलिमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। आपको वो देखना है कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट वो आपका है कि नहीं है आपका, ठीक है। आपको वो चीज़ चेक करना है। यहाँ पे 2 3 4 को आपका यहाँ लिखा हुआ D कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट D, और D को हम लोग जो भी एलिमेंट 2 3 4 है उसको हम लोग इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट की लिखा हुआ द फैक्टराइजेशन ऑफ यूनिक, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू एसोसिएट। आपको एसोसिएट के बारे में आपको पता होगा, एसोसिएट क्या होता है, आपको एसोसिएट के बारे में भी आपको बता चुके हैं। A इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका म्यू इंटू बी, ठीक है। जैसे अगर आपका 2 होता है, 2 का आपका एसोसिएट क्या होता है, या तो आपको 2 होगा तो या आपको बता चुके हैं कोई प्राइम नंबर है तो या तो 2 या तो -2 उसका एसोसिएट होगा। तो ये चीज़ आपको बता चुके हैं। वो 2 कंडीशन होना चाहिए उसके एलिमेंट के साथ, और कैसा एलिमेंट आपका नॉन जीरो और 1, मतलब जो भी होगा वो अगर ऐसा अगर केस में अगर है तो वो आपका क्या होगा UFD होगा वो। ये जो है ये आपका ये जो Z5 जो है आपका Z5 जो है आपका एक UFD है, ठीक है। ये आप याद रखें इसको, Z5 ये क्या आपका यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। इस सो दैट फैक्टराइजेशन ऑफ 6 factorization of 6 is unique up to associate, unique up to associate। ये क्या होगा फैक्टराइजेशन का क्या होगा, यूनिक होगा अप टू एसोसिएट होगा, ठीक है। तो 6 का क्या होगा आपका 2 इंटू 3 होगा आपका, ठीक है। 2 इंटू 3 -2 इंटू -3 होगा आपका। नेक्स्ट होगा 2 क्या होगा आपका -1 इंटू -2, ये होगा आपको। इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 6 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू -3 होगा। 2 को ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू -2 होगा। अगर हम लोग 10 को लिखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि 10 को जैसे आप देखिए यूनिक तो हो गया, इसके अलावा तो ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। किसी तरह आप तोड़ नहीं पाएंगे आप उसको, ये आपका यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 10 को तो अगर तोड़ना चाहें तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 होगा, और या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 इंटू -5 होगा। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग 30 को लिखते हैं तो या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। या तो इसको लिखेंगे 2 इंटू -3 इंटू -5 होगा, फिर -2 इंटू 3 इंटू -5 होगा। फिर क्या होगा आपका 3 माइनस हो गया 5 होगा आपका। इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू -3 इंटू -5 होगा। इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आप अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें आप, तो ये क्या आपको पता होगा Z जो है आपका एक UFD है पहला।
दूसरा जेड आई भी जो है यह भी आपका यू एफ डी है, ठीक है, ये भी आप याद रखें, ये भी आपका यू एफ डी होगा। अगला जो है आपका आर क्यू सी, ठीक है, जेड पी, ये सारा यू एफ डी है क्योंकि ये आपका फील्ड भी है, ये आपका यू एफ डी है क्योंकि ये आपका फील्ड है आर एक्स, ठीक है, क्यू एक्स सी एक्स। इसका पॉलिनोमियल भी क्या होगा आपका, ये इसका पॉलिनोमियल भी क्या होगा आपका यू एफ डी होगा आपका, ठीक है, इसका पॉलिनोमियल भी हम लोग का ये क्या होगा यू एफ डी होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखें, अगर कोई जेड अगर इस फॉर्म में हो रूट अंडर माइनस टी, ठीक है, जी इक्वल्स टू क्या आपका रूट अंडर माइनस टी, ठीक है, इज नॉट यू एफ डी, ठीक है, इज नॉट यू एफ डी, ये आपका यू एफ डी नॉन नहीं होगा। फोर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 3, अगर डी का वैल्यू जो होगा 3 से बड़ा या क्या होगा इक्वल होगा तो क्या होगा आपका यू एफ डी नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे जेड ये रूट अंडर माइनस 2, तो ये आपका क्या रहेगा आपका यू एफ डी है। अगर इसको ऐसा लिखते हैं जेड रूट अंडर माइनस 3, तो ये भी आपका ये क्या है यू एफ डी है। अगर जेड अगर ऐसा लिखते हैं रूट अंडर माइनस 5, तो ये भी क्या आपका यू एफ डी नहीं है, तो लिख सकते हैं नॉट यू एफ डी। तो ये है आपका यू एफ डी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये आपका पहला पॉइंट, नंबर 2 में पॉइंट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे यू एफ डी का। इफ आर इज यू एफ डी, इफ आर इज यू एफ डी, अगर ये आर क्या होगा आपका यू एफ डी होगा, देन आपको पता होगा इसका पॉलिनोमियल भी क्या होगा आपका यू एफ डी होगा। ये याद रखेंगे आप, ठीक, जिस जैसा नेचर होगा फील्ड का, जैसा नेचर होगा सीट का, वही नेचर होगा पॉलिनोमियल का भी होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर ऑफ एक्स, अगर ये आपका इस पी आई डी, अगर ये पॉलिनोमियल पी आई डी हो, ठीक है, अगर ये पी आई डी हो, ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ आर इज फील्ड, आर जब फील्ड होगा तो तभी ये आपका पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ये नहीं है, ठीक है। उसी तरह आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर ऑफ एक्स इस ई डी, अगर ये आपका ई डी होगा, अगर ये आपका ई डी है, इसका मतलब आर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, ये आपको बार बार बता चुके हैं, आर क्या होना चाहिए फील्ड होना चाहिए, तो ये आपका ई डी हो। ये है आपका यू एफ डी के बारे में, हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, एक्सटेंशन फील्ड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किसी चीज़ का एक्सटेंशन होना, तो फील्ड का भी वही है आपका फिक्स्ड फील्ड को एक्सटेंशन करना। लेकिन जब तक आपके पास देखिए, जब आपके पास बाउंड्री हो तभी आप उसके अंदर ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नेचुरल नंबर ले लिया और उसको एक्सटेंड करके आप जो है आप फील्ड को ही नेचुरल नंबर ले लिए हैं, और फील्ड तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। अगर मान लेते हैं आप फील्ड को नेचुरल नंबर ले लिए हैं और आप बोले हम उसको एक्सटेंड करके हम उसको क्या कर रहे हैं बाहर ले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप याद करेंगे। जैसे अगर कोई रियल नंबर है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ को हम लोग लेके रखे हुए, जैसे हम लोग इंटीजर लिए हुए हैं, तो इंटीजर को एक्सटेंड करके हम लोग कर सकते हैं, तो वो एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, फील्ड का एक्सटेंशन यही होता है, मतलब एक छोटा फील्ड को एक्सटेंड करके बड़ा फील्ड के पास ले जाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई फील्ड है ही नहीं और फील्ड को हम लोग एक छोटा फील्ड है उसको हम लोग बड़ा के पास ले जाएं, ये पॉसिबल है छोटा फील्ड को बड़ा के पास ले। लेकिन अगर आप एक्सटेंड, अगर बड़ी फील्ड को छोटे के पास एक्सटेंड कैसे करेंगे आप, ठीक है। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल देंगे यहाँ पे, जैसे जेड अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सी कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इंटीजर, ठीक है, या तो रैशनल नंबर, ठीक है। ये हम इसको एक्सटेंशन करके हम लोग किसके पास ले जा सकते हैं, रियल नंबर के साथ, क्योंकि ये दोनों होल्ड करता है। रियल नंबर क्या करता है, रैशनल नंबर को होल्ड करता है, तो इसको हम लोग एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन होता है। ऐसा एक्सटेंशन नहीं कहेंगे कि जो आर प्लस को एक्सटेंशन ये हुआ, इसका एक्सटेंशन ये नहीं होगा, ठीक है, इसका एक्सटेंशन उसके पास है। ये चीज़ आप देखेंगे इस चीज़ को। तो देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। इफ के इज ये फील्ड, अगर के के अंदर क्या है सब फील्ड, ठीक है, एफ उसमें सब फील्ड है, इसका मतलब आप ये समझ लें, ठीक, ये है, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब बाहर में कौन है, बाहर में जो है फील्ड है, मतलब बाहर में क्या है फील्ड एफ है, और उसके अंदर क्या है आपका, और उसको बाहर में के है और उसके अंदर क्या है आपका सी है, ठीक है। इच कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ फील्ड कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड और एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, उसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ एफ कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं क्यू, जैसे यहाँ देखें ये क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा आर इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ, आर इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ, एक्सटेंशन फील्ड ऑफ
एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसी तरह कर सकते हैं क्यू, ये होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू आई इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, ठीक है, ये चीज़ याद है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐसे ये आपका एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल क्यू √2 √3 √5, ये एक्सटेंशन फील्ड किसका है, मान लेते हैं ये Q√2 × 3 का ये एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड क्या होता है, ठीक है, एक एक्सटेंशन फील्ड हुआ, अब देखिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड क्या होगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। अब यहाँ पे समझ लें कि इफ की इज एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, इफ इसको लिख लेते हैं, लेट के बी एक्सटेंशन फील्ड ऑफ, के बी एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, then degree of extension, then degree of extension will be dimensional, will be dimension of vector space, will be dimension of क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के ओवर एफ, ठीक है, के ओवर एफ वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होता है के ओवर एफ, ठीक है, के ओवर एफ। और इट इज, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे देखिए यहाँ पर, इट इज डिनोटेड बाय क्या होगा आपका, इसको इस तरह करके हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग करते हैं इसको। और यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ क्या होगा आपका, डायमेंशन ऑफ के एफ, डायमेंशन ऑफ के एफ, या तो इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों से हम लोग जिप कर सकते, या तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे कि डायमेंशन ऑफ के, ठीक है, अंडर एफ, ठीक, ये इससे भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे नंबर 1 फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्या आपका है, Q √2 ठीक, ये हम लोग को डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इसका निकालना है। तो आपको पता होगा ये किस फॉर्म में होगा, आपको पता होगा आपका, ये हम लोग इसको किस फॉर्म में होता है, ये आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक फील्ड है, ये क्वाड्रेटिक फील्ड किस फॉर्म में होता है आपको पता होगा आपको। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या होगा आपका a प्लस क्या होगा आपका b√2 ये होगा, प्लस क्या होगा आपका c√, क्या होगा आपका 5, ओके, प्लस क्या होगा आपका d√2 × √5 ये होगा आपका। और यहाँ से ABCD किससे बिलोंग करना चाहिए, देखिए सारा जो है आपका ABCD किससे बिलोंग कर रहा है, Q से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो डायमेंशन निकालेंगे, आप देखिए यहाँ का डायमेंशन जो होगा, इसका डायमेंशन ऑफ Q, और ये क्या आपका √2 √5 डिग्री, डायमेंशन कितना होगा आपका, देखें यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कितना निकला हुआ, देखें 1 2 3 4, तो इसकी डायमेंशन कितना होगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना निकल गया आपका, 4 निकल गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे आप, नंबर 2 है, और फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, फाइंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, C अंडर C एंड C अंडर मतलब कम्प्लेक्स नंबर अंडर रियल नंबर, ठीक है, वो हम लोग दोनों में निकालते हैं। तो C अंडर C में क्या होगा आप समझ लें,
और सी अंडर आर में क्या होगा आपका वो देख लें। तो जब भी आप सी अंडर सी निकालेंगे, ठीक है, जब सी अंडर सी मतलब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कम्प्लेक्स नंबर टू कम्प्लेक्स नंबर है अगर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, कोई ऐसा नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि कैसे बिलोंग करेगा। यहाँ से एक ऐसा ही एक एलिमेंट होगा 1 होगा, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या क्या आपका आ सकता है, देखिए आपका अगर हम लोग दूसरा लेंगे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर अगर लेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा आपको पता होगा, रियल नंबर की अगर होगा तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा, और ये ए बी किससे बिलोंग करेगा आपका, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आप समझ रहे, ए बी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये क्या क्या हो सकते हैं, या तो क्या होगा 1 0 होगा, या तो क्या होगा आपका 0 1 होगा। इसका कितनी डायमेंशन हो गया 2, इस केस में इसकी डायमेंशन कितना हो गया आपका 2। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसका निकालना है, सी स्क्वायर और आर का निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे आपका सी स्क्वायर आर होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, एक्स वाई लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा आपका कम्प्लेक्स नंबर, ये आपका बिलोंग करेगा। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग लिख रहे हैं, 2 कम्प्लेक्स नंबर आएगा दोनों, ए प्लस आयोटा बी होगा आपका, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका सी प्लस आयोटा डी होगा, ठीक है। तो यार ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्या होगा आपका रियल नंबर। अब यहाँ से आप समझेंगे क्या क्या चीज़ आ सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं ए, और यहाँ पे क्या जो पॉसिबिलिटी होगा उसको हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा हम लोग के पास। देखिए हम लोग के पास पॉसिबिलिटी केस ले लेते हैं हम लोग, क्या हमसे कौन सा पॉसिबिलिटी होगा यहाँ पे। सबसे पहले पॉसिबिलिटी हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग ए का लेते हैं, फिर बी का लेते हैं, फिर सी का लेते हैं, फिर डी का लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, इसमें कौन कौन सा आएगा, ये क्या लेंगे हम लोग सी प्लस आयोटा बी, और डायमेंशन निकालेंगे कितना इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का हम लोग क्या लेते हैं, या तो इसको ए को अगर 1 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या लेते हैं 0 0 0, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखिए आपका कितना क्या क्या हो सकता है 1 0 0, फिर एक ऐसा हो सकता है 0 1 0 0, ये हो सकता है। तीसरा केस क्या होगा आपका 0 0 1 0, ये हो सकता है। चौथा केस क्या होगा आपका 0 0 0 1, ये हो सकता है आपका। तो आप समझ लें कितना इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा आपका, समझ सकते हैं आप। तो 1 2 3 4, यहाँ पे इसका कितने सेट बनेगा, 4 सेट बनेगा आपका। देखें एक यहाँ पे ये पहला सेट बनेगा, कैसे बनेगा, ये सेट इसके साथ एक सेट, 2 सेट 3 सेट 4 सेट। इसका मतलब इसका जो डिग्री कितना हो गया आपका, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा आपका, सी स्क्वायर का जो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालेंगे कितना होगा आपका 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसमें कौन कौन सा आएगा आपको समझ सकते हैं, क्या आएगा 1 0, फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा समझ सकते हैं आप, लिख सकते हैं 1 0, फिर क्या होगा 1 0 1, फिर 1 0 1 0 0 1, और ये क्या होगा, सॉरी 1 0 आयोटा 0 0 1 0 आयोटा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट अब उसी तरह अगर आपको दिखा जाए कि यहाँ पे अगर बताइए कि C3 का कितना होगा, दूसरी तरह आप निकाल सकते हैं C3 का कितना होगा 6 होगा। अगर आपसे बोला जाए C4 का कितना होगा, उसी तरह क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। फिर अगर बोलेगा आपको C5 का कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरह करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। वो जैसे आपको ये बताए ये आप निकाल लेंगे, ये आपका कितना होगा 4 होगा। इस तरह करके इसका डिग्री आप निकालेंगे। इधर नहीं हुआ, ना बस आधा मिनट ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको जो ये चौथा आपको इसी तरह करके आपको समझ लेना, सी स्क्वायर का था गया C³ का कितना होगा, इसका कितना होगा ये होगा। फिफ्थ का देखें C4 का क्या होगा, कितना होगा इसका 8 होगा। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे आप। अगर कम्प्लेक्स नंबर अंडर, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है अंडर, अगर उसको रैशनल नंबर निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं रैशनल नंबर अंडर, अगर रियल नंबर अंडर ये निकालेंगे तो उसको ये भी क्या होगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक रिजल्ट को आप समझ लें, रिजल्ट क्या होगा आपका समझ लें। अगर ए बी का एक्सटेंशन है, बी ए का एक्सटेंशन है, ठीक है, अगर ए बी का एक्सटेंशन है, बी सी का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे क्या होगा ये जैसे आप समझ लें, जैसे इसका इस रिजल्ट में क्या लिखना चाह रहे हैं कि जो है किसका एक्सटेंशन है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसका एल का है, ठीक है। दूसरा जो है एल किसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है, एफ का है, ठीक है। यहाँ से जो याद रखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह
के भी जो होगा आपका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में आएगा, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है आपका इसमें आप लिख सकते हैं इफ़ के इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एल एंड एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एल एंड एल इज एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन क्या होगा, के इज ऑल्सो एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। यहाँ पे के भी क्या होगा, एक एक्सटेंशन फील्ड इसका होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालना है, ठीक है। क्यू है, ये आपका है √2, √3, √5, ये है आपका, और ये क्या है क्यू √2, ये आपका। इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कैसे निकलेगा, आप समझ सकते हैं। इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा, इसका क्या होगा 2, 2, 2, 2 से ये आ जाएगा आपका, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, देखिए आप 2 × 2 × 2, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। ये इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा, 8 × डिवाइड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसका निकालना चाहते हैं हम लोग, अगर निकाले हैं √2, √3 का, ठीक है, √2, √3 का, ठीक है। और अंडर क्या निकालना है, क्यू√2 का, ठीक है, क्यू√2 का। अगर इसका निकालें तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से आप समझेंगे इस चीज़ को। इसका क्या होगा, इसका क्या होने वाला 2 × 2, इसका 4 आएगा डायमेंशन, इसका 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इसका कुछ रिजल्ट भी हम लोग कर लेते हैं, इसका 2 रिजल्ट इसका हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। तो पहला रिजल्ट जो है आ जाएगा हम लोग के पास डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग के पास ये है कि अगर ये हम लोग का दोनों अलग अलग हो तो उस चीज़ में इस चीज़ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख लो नेक्स्ट, जैसे अगर हम लोग आपको पूछे कि बताइए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना है इसका, जैसे आपको पूछा जाए कि बताइए रूट, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है √2 to the power 1/2, √2 to the power 1/4, √2 to the power 1/। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, वो समझ लेते हैं हम लोग। रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म लेट, ये पहला होना चाहिए आपको, उसी में याद होगा आपको f(x + y) था ना, वहाँ पे x y लिए थे, यहाँ पे ये ले लेते हैं f(a + f(b) होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और a और b जो होगा किससे बिलोंग करना चाहिए, R1 से। तो पहला केस था ये। दूसरा केस में क्या होगा आपका क्या था आपका x y, ठीक, यहाँ पे f क्या होगा आपका ab था, यहाँ पे क्या होगा आपका f(a) × क्या होना चाहिए, f(b) होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू क्या आपका R1, ये चीज़ है। नेक्स्ट समझ लें इस चीज़ को, इसका नेसेसरी कंडीशन, कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म होने के लिए वो सारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। 4f टू बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। और फिर रिंग होमोमॉर्फिज्म is that f so ग्रुप होमोमॉर्फिज्म उसको दिखाना चाहिए। अगर वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को दिखा रहा है तो आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म को भी दिखाएगा आपको, ये चीज़ आप याद ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे कैसे करते थे, आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को कैसे हम लोग
शो करते थे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ ये लेते थे ग्रुप होम, यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, जैसे Z6 ये लेते थे हम लोग, Z6 प्लस ये लेते थे, और ये अंडर एडिशन ये Z6 था, अंडर एडिशन ये कुछ भी है आपको यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे ये था, ठीक है। अब ये था, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, आपको रिंग बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा होगा आपका, ठीक है। ये देखें, ये आपका Z6 प्लस क्या होगा, अंडर एडिशन, ये चीज़ आपका एक आ जाएगा आपका। और आपको पता होगा इसमें कैसे हम लोग बनाते थे, आपको f(x) अगर कुछ हम लोग डिफाइन करते थे तो याद करें आप, Z6 को हम लोग लेते थे यहाँ पे, ठीक है। और Z6 को यहाँ पे लिखते थे, क्या लिखते थे, 0 1 2 3 4 5, और ये क्या होता था 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको पता होगा 0 को हम लोग क्या करते थे, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म करते थे हम लोग, तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू क्या होगा 0x, यहाँ पे क्या होगा आपका ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। आपको पता होगा इसमें सारा जो होगा, इसमें जो होमोमॉर्फिज्म बनाने वाला होता है कौन था, इसमें था f(x) इक्वल टू 0 है, जिसको लोग ट्रिवियल करते थे हम लोग। फिर ये भी बनाता था हम लोग, इस केस में 1x भी बनाता था, 2x भी बनाता था, इसमें 3x भी बनाता था, ये आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाता था, f(x) इक्वल टू 4x भी बनाता था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, f(x) इक्वल टू 5x भी इसका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाता था। और आपको हम कंडीशन बता चुके थे कैसे ग्रुप, फाइंड रिंग होमोमॉर्फिज्म, हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म को निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, Z10 to Z10, ठीक है, हम लोग इसको निकालेंगे। जब भी आप रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने की बात हो तो आपको जैसे वहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स, ठीक है। ये क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स देखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स क्या लेंगे, D लेंगे। और ये जो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, 2 to the power D, ठीक है। और यहाँ D क्या है आपका, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स। तो यहाँ पे समझ ले 10 का जो प्राइम डिविजर्स कौन कौन होगा बताइए, 1 है, 2 है, 5 है, 10, कितना आपका होगा, आपका आप समझ सकते हैं 2 होगा आपका। अगर 2 होगा तो आपका समझ सकते हैं कितना होगा, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू क्या हो जाने वाला है इसमें, 2 to the power D, तो 2 to the power D का मतलब 2 to the power 2 मतलब क्या होगा आपका 4 होगा। तो यहाँ पे समझ लेंगे इसमें रिंग होमोमॉर्फिज्म कौन कौन